चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट का टॉपिक पे हम लोग वेटेड मीन तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग करेक्ट मीन निकालना सीखेंगे। मतलब क्या होगा कि जो मीन हमारा कैलकुलेट दिया रहेगा वो मीन का आंसर गलत दिया हुआ रहेगा। क्यों गलत दिया हुआ रहेगा? क्योंकि उसमें कुछ डाटा को गलत पढ़ लिया गया वो। जैसे हम लोग भी कभी क्या होता है कि जब बनाते हैं तो 85 को 58 पढ़ लिया गया। बात समझ रहे हो? जैसे 85 लिखा हुआ है, इसको पढ़ लिए 58 पढ़ लिए, ठीक है। जैसे 63 है, उसको 36 पढ़ लिए। मतलब इस प्रकार का गलती हो गया। तो गलती होगी अगर पढ़ लिए 85 को 58 पढ़ लिए, 63 को 36 पढ़ लिए, तो बताइए कि जो मीन आएगा वो तो गलत ही रहेगा। तो अब उसको कैसे सही करें, उसको कैसे सही करें ये हम लोग आज सीखेंगे। तो इसका नाम हो गया टॉपिक का करेक्ट मीन, ठीक है। इस टॉपिक का नाम क्या हो गया? करेक्ट मीन हो गया, ठीक है। चलिए लिख देते हैं इसको, करेक्टिंग द रिजल्ट मीन या करेक्टिंग मीन। ये टॉपिक हो गया करेक्ट मीन, शॉर्ट में कहेंगे करेक्ट मीन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 1 से मान लीजिए, या फिर बुक है तो 26, 27 जो भी इसको नाम दीजिए, इससे हम इसको 1 ही 2 करके देंगे, ठीक है। अब अपना बुक में, ठीक है, बुक में जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से आप लिख सकते हैं, या फिर हम जो कहते हैं कि जैसे देखिए जितना तरह का क्वेश्चन आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप टॉपिक जानिए कि हम टॉपिक को ये चीज़ जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। कोई भी बुक को उठा लीजिए, या फिर हमारा जो नोट्स रहेगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स हम जो देंगे, ठीक है, जैसे नोट्स में आपको कहाँ से मिल जाएगा? 26 से मिल जाएगा। मेरा ये क्वेश्चन कहाँ से मिल जाएगा? 26 से मिल जाएगा। वेटेड वाला 1-2 छोड़ दिए थे, ठीक है। तो 26 से मान सकते हैं या फिर 1-2 से मान सकते हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना, अगर आप दूसरे क्लास से हैं और दूसरा बुक आपके पास है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरा क्लास को देखना है और अपना बुक से सारा क्वेश्चन को बनाना है कि हमने ये टॉपिक सारा पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, और फिर इस टॉपिक से हम बनाते हैं। 100% बनेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक रहता है। कोई भी बुक को उठाइए, देखिए रूल कॉन्सेप्ट तो कोई एक ही बुक से ना पढ़िएगा, और सारा रूल कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया गलती क्या रहेगा? पढ़ते हैं। कर द अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यू, दोनों मोड में पढ़ के बताएंगे। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यू वाज कैलकुलेट एज 20.2 लेटर्स। इट वाज found that 2 value 23 and 35 were wrongly taken as 32 and 53. Find the correct mean. देखिए आप बोला ना, कहा कि 15 मानों का समांतर माध्य 20.2 है, यानी n बराबर जो है n बराबर 15 है, और इसका मीन जो है मीन बराबर यानी 20.2 है। आगे बताया कि बाद में यह पता चला कि दोनों मानों 23 एवं 35 की गलती से 32 और 53 पढ़ लिया गया। मतलब जो करेक्ट वैल्यू, जो करेक्ट वैल्यू है 23 और वैल्यू 35, 23 और 35 का वैल्यू को रॉन्गली क्या पढ़ लिया गया? 32 और 53 पढ़ लिया गया। रॉन्गली वैल्यू जो है, रॉन्ग वैल्यू क्या है? 23 को पढ़ लिया गया 32 और 35 को पढ़ लिया गया 53। ये गलत पढ़ लिया गया। तो ये वाला गलत है जी, ये वाला जो है ये डाटा आपका क्या है? गलत है, और ये आपका सही है। तो कैसे करेक्ट मीन कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल सा है। क्या करेक्ट मीन निकालना है? तो देखिए आप इसको मीन का यहाँ पर साइन दीजिए, और यहाँ पर आप मीन, करेक्ट मीन आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। करेक्ट द मीन, इसको लिखिएगा पूरा तो अच्छा रहेगा। करेक्ट अर्थमेटिक मीन, ठीक है। करेक्ट अर्थमेटिक ऊपर में लिख भी दीजिए, कैलकुलेशन जैसे लिखना तो पड़ेगा ना। अब ऊपर में लिखे कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट अर्थमेटिक करेक्ट मीन, शॉर्ट में चलेगा। चलिए तो क्या होगा? सो देखिए यहाँ पर सिग्मा मीन बराबर आपका दिया हुआ है रिजल्ट, ठीक है। मीन का आपका रिजल्ट दिया हुआ है। तो ये मीन में देखिए यहाँ पर ये जो मीन है, ये मीन यानी ये मीन में आप इस 15 वाले n से इंटू कर देना है। पहला रूल हो गया। देखिए यहाँ पर कैसे कर रहे हैं,
फार्मूला बता दे रहे, फार्मूला क्रिएट हो जा रहा है। ये दोनों को डाटा से इनटू कर देंगे तो पूरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया, मीन इनटू एन, और इसमें क्या माइनस करना है, सो देखिए माइनस किसको करना है, जो गलती हुआ है, गलती कौन सा हुआ है सो देखिए, या फिर आप इसको पहले जोड़ कर सकते हैं, ठीक है, कि करेक्ट हमारा कौन सा है। तो करेक्ट हमारा कौन सा डाटा है, 23 और 35 है, तो इसमें करेक्ट वाला को क्या करिए, जोड़ दीजिए, 23 और 35। तो खैर हम यहाँ पर फार्मूला बना रहे थे, यहाँ पर लिख देंगे करेक्ट वैल्यू को प्लस कर देना है और माइनस किसको कर देना है, तो रॉन्ग वैल्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। और डिवाइड फिर किसके कर देना है, तो n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मीन हमारा कितना दिया हुआ है, 20.2 और n बराबर यानी नंबर कितना है 15, ठीक है। और करेक्ट वैल्यू कितना है 23 और 35। गलती क्या है 32 और माइनस कर देना है 53 और n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। n बराबर 15 है। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करिए, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30 का 0, हाथ में 3 और 3 का 3 यहाँ पर हो जाएगा जी, और 15 दूना 30 हो जाएगा। उसके बाद इसको गुना करिए, इसको गुना नहीं जुटेगा, 5 और 3 8 और 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर इसको ये दोनों को घटाना है तो एक बार जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5 जुट जाएगा और 5 और 3 8, और एक बार माइनस कर देंगे और n बराबर 15। ये दोनों को जुट जाएगा जी, तो 8 और 3 11, 8 और 3 11 का, एक हाथ में 1, 5 और 1 6 और 3 का 3 हो जाएगा और 85 हो जाएगा और n से डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे इसका सॉल्यूशन करिए, 11 में 5 तो 6 5 11 और 5 यानी 15 में 8 तो 7 और यहाँ पर 2 और 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 दूना 30 होता है, यानी 15 एकम 15। कितना बैलेंस बचेगा, तो 15 यानी 15 और 5 20, 15 और 5 20 यानी बच जाएगा ना जी, 15 एकम 15 तो 20 यानी 5 और 7 12, कितना हो जाएगा 12 यानी 126। और इसको डिवाइड करिए, एक 8 बार में चल जाएगा 120, 15 8 120 हो जाएगा ना। तो चलिए 8 बार में चल जाएगा तो 120 यानी 8 हो गया, फिर 6 बच गया, पॉइंट हो जाएगा 60, अब 15 तिया 45, अब 15 चौका 60, 18.4 आना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, हाँ तो ठीक है, इतना ही बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा 18.4। ये आपका करेक्ट मीन हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से करेक्ट मीन को निकाला जाता है। फिर से हम बताते रिपीट करके कि मीन नंबर दिया हुआ रहेगा, करेक्ट मीन का आंसर भी दिया रहेगा, नंबर और मीन का आंसर दिया रहेगा, करेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, रॉन्ग वैल्यू दिया हुआ रहेगा। करना क्या है कि जो मीन रहेगा वो एन से डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर आ जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगा, पहले वैल्यू। अब उसमें करेक्ट वैल्यू को प्लस कर दीजिए, रॉन्ग वाला को माइनस कर दीजिए और जितना नंबर आएगा उतना से डिवाइड कर दीजिए, बाकी कैलकुलेट कर दीजिए, आराम से सही से कैलकुलेट करिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो इसको हटाते हैं। जो भी है खाली डिवाइड करने में आप लोग को बढ़िया से करना है, क्योंकि डिवाइड करने में ही गलती होता है, गुना करने में ही। बाकी कॉन्सेप्ट तो रूल तो बता दिया गया किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया था, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर अब 27 चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है सो देखिए, हम डाटा लिख दे रहे हैं, इसमें और आसान है। करीब 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त माध्यमिक का अंक 44 है, 50 विद्यार्थियों द्वारा। बाद में यह पता चला कि 36 प्राप्त अंकों को 56 पढ़ लिया गया था। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त शुद्ध माध्य अंक ज्ञात करिए, यानी द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स वाज 44, ठीक है ना। 50 स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ था मार्क्स 44, लेकिन क्या हुआ था, लेटर्स ऑन इट वाज फाउंड दैट अ स्कोर ऑफ 36 वाज मिस्ड एज 56, फाइंड द करेक्ट एवरेज
मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग को इसको बनाना है। यानी मीन का जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर 44 दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है और करेक्ट जो वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू जो है 36 है और रॉन्ग जो वैल्यू है, रॉन्ग वैल्यू 56। सीधी सी अगर आप बनाएंगे, अगर आप करेक्ट मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे जी, हम देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी 50 मीन कितना है 44 इंटू 50 कर देंगे और प्लस किसको करेंगे, करेक्ट वाला को इसको प्लस करेंगे और माइनस किसको करेंगे, ये 56 को माइनस करें और डिवाइड कितना से करेंगे 50 स्टूडेंट, तो सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व भी कर दे पूरा, गुना करिए 0 और 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22 और 36 और 56। ठीक है, 50 हो जाएगा, जोड़िए 6 3 2 और 2 और 56 और 50, यहाँ पे करते हैं, घटाएंगे 0, 13 में 5 तो 8 और यहाँ पे 1 और 2 और 50 से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 दिया 15, 16 17 18 3, 5 छक 30 यानी 43.5। ठीक है, 5 छक 30। ठीक है, तो 43.6 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 27। चलिए इसको भी हटाते हैं, आप लोग फटाफट इसको क्या करेंगे, रोक कर वीडियो को सारा बनाते जाएंगे तरीका से। ठीक है, आप लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाते जाएंगे पूरा। अब आगे वाला क्वेश्चन में हम लिख ही देंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, क्वेश्चन ये 28 हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। कह 50 परिवारों का साप्ताहिक आय का समांतर माध्य 2800 है, 50 परिवारों का, किंतु गणना करते समय एक परिवार की आय 2050 के स्थान पर 2500 पढ़ ली गई थी। यह समांतर माध्य ज्ञात करें। यानी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वीकली इनकम ऑफ 15 फैमिलीज इन 2800 बट 2500 फाइंड द करेक्ट मीन। ठीक है, चलिए तो n बराबर कितना है जी, फैमिली का 50 फैमिली है, इनका करेक्ट जो मीन है वो करेक्ट मीन आया था 2800 और करेक्ट जो वैल्यू था इनकम, करेक्ट वैल्यू ऑफ इनकम वो कितना है 2050 के स्थान पर ना, 2050 के स्थान पर पढ़ लिया गया 2500 पढ़ ली गई, तो रॉन्ग जो वैल्यू है, रॉन्ग वैल्यू ऑफ इनकम पढ़ लिया गया 2500। इसका बाबू आंसर आ जाएगा, आंसर इसको हम बता दे रहे हैं, करेक्ट मीन का जो आंसर आएगा 2791 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचता है करेक्ट मीन का। करेक्ट मीन का 29 नंबर। चलिए इसको बताते हैं। 100 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 80 है। 100 विद्यार्थी यानी n बराबर 100 स्टूडेंट और इन लोग का अंकों का औसत यानी एवरेज मीन वो कितना दिया हो 80। क्या बोलता है, बाद में यह पता चला कि 2 विद्यार्थियों को प्राप्त अंक 93 एवं 58 को 39 और 85 गलती से पढ़ ली गई, सही औसत ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए तो इसको इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है। करेक्ट वैल्यू या मार्क्स कह सकते हैं, करेक्ट वैल्यू था 93 और 58, रॉन्ग क्या पढ़ लिया गया, रॉन्गली वैल्यू जो है, रॉन्गली वैल्यू पढ़ लिया गया 93 को पढ़ लिया गया, 93 है, 93 को पढ़ लिया गया 39 और 58 को पढ़ लिया गया 85। ठीक है, अब इसको करेक्ट मीन निकालेंगे। करेक्ट मीन आंसर जो आ जाएगा 80.27, ये आंसर आ जाएगा।
तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तभी बेस्ट हो पाएगा। क्योंकि देखिए हमको बनाने से हम सीखेंगे और आप बनाएंगे तो आप सीखेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है, कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप डायरेक्ट बात करके भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, फिर या फिर व्हाट्सअप जो नंबर हम दिया हुआ रहता है उस व्हाट्सअप नंबर पर डिस्क्रिप्शन में तो सारा चीज़ डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप नंबर करके आप व्हाट्सअप से डायरेक्ट आप वहाँ पर जोड़ देंगे आपको ग्रुप में, डायरेक्ट वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर आपको हम खुद सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए तो ठीक है, फिर एक इसका और लेक्चर बचेगा और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड मीन पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर पूरा मीन का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए।